चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा, जो बोर्ड के पेपरों में हर बार रिपीट होते हैं, कभी एक और में, कभी बी में, कभी सी में, कभी डी में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, बस एक ही शॉट में, एक ही मिनट में समझा दूंगा। बिल्कुल ऐसा कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है। ऐसी प्रथम 40 घन पूर्णांक का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणन हैं, सीखने की आसान ट्रिक बताओ। तो पहला सवाल, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या हमें बतानी है, यानी कि 3 अंकों की जो संख्या होती है, शुरू होती है हमारी, वो 100 से शुरू होती है और 999 तक रहती है। तो अब इसमें हमें पता लगाना है कि 100 और 999 के बीच में प्रथम संख्या कौन सी है। तो 100 पूरा भाग होता है, ये देखते हैं। 100 पूरा भाग होता है 7 से। 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौके 28, यानी कि पहला आता है 14 सत्ते 98, पहला संख्या 98। लेकिन जो 98 दो अंकों में आ जाता है, हमें 98 में 7 और जोड़ना है। 105 जो पहला पूर्णांक आएगा वो 105 आएगा हमारा। 105, 112 अप टू लास्ट जो 999 को हम फिर करके देखते हैं। 7 से भाग, 7 एकम 7, बच्चे 2, 7 चौके 28, बचा 1, 7 दूनी 14। तो 142, 7 दूनी 14 का 4 हासिल, 2 7 चौके 28, 2 30, 3 7। जो लास्ट पद हमें देखना है वो कितना आएगा, ये देखना है। इस तरह से 994 आएगा वो। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, हमें ये बतानी है कि ये कितनी संख्या है। तो एपी सीरीज जो बनेगी हमारी 105, 112, 119 इस तरह की बनेगी। अब इनमें एपी सीरीज में क्या होता है, जो भी सीरीज हो हमारी समान अंतर होना चाहिए सब में। तो इस तरह से होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 अप टू कितना आएगी, एन ले लो। यानी कि ए हमारा ये होता है इसमें सीरीज में, ये A1 होता है हमारा, ये A2 होता है, ये A3, ये और D इनके बीच का अंतर। तो इसमें 2 सूत्र होते हैं हमारे। अगर 2 सूत्र याद हो जाए तो आप किसी सवाल में मार नहीं खा सकते। कि जो सूत्र होते हैं ए एन पद निकालने का, ए जमा में n-1 d, ये सूत्र, और एक सम निकालने का Sn इक्वल टू n/2 2a जमा में n-1 d। अगर ये 2 सूत्र हो गए तो पूरी सीरीज आपकी एपी चुटकियों में सोल्व हो गई। तो हमारे पास था सीरीज 3 अंक वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है। 3 अंक वाली, यानी कि पहली जो सीरीज आई मैंने 105 की, दूसरी 112 की, 119 की, अप टू 294 का। तो इसमें देखो A1 अपना कितना है 105, A1 A2 कितना है हमारा 112 और AN है हमारा लास्ट में 994। अब इसमें से D निकालो। D कैसे निकालेंगे, D A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारा 112 माइनस 105, 7 आ गया। इस तरह से आगे निकालेंगे हम एक D1 A3 माइनस A2, 119 माइनस 112, यानी कि वही 7 आ गया। D हमारा 7 है, A हमारा 105 है। इस तरह से हम इनका पद निकालना, कौन सा पद है, कितनी संख्या है ये। तो पद के लिए an होता है हमारा पद निकालने का, an इक्वल टू a जमा में n-1 d, ये हमारा सूत्र लगता है पद निकालने का। तो an यानी कि लास्ट कौन सा पद है हमारे पास, 994। a कितना है हमारे पास, पहला पद 105 जमा में n हमें निकालना है। तो n क्या लिखेंगे, n-1 और d हमारे पास 7। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे। तो
क्या ये 994 का 994 घटा 105 बराबर n-1 इंटू 7। अगले पेज पे ले आते हैं इनको। n-1 7 994 घटा 105, यही था ना। 994 घटा 105, 994 घटा 105, तो 7 का 7 n-1 बराबर 994 से 105 गए, 14 में से 5 गए 9, 8 का 8 और ये 989, सॉरी 889, 9 5 14 4 8 9 और 8 9, ठीक है 994। तो n-1 बराबर 8 8 9 बटे 7, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, 127 बार। तो n-1 बराबर 127 और n बराबर 127 प्लस 1, ये याद है कि प्लस का हो गया। n बराबर 128, यानी कि 128 संख्या है वो जो पूछ रही थी हमसे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली तो 100 से 1000 के बीच में ये 128 संख्या है जो हमारी 3 से 7 से भाग होती है। इस तरह का एक और अगला सवाल है हमारा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे 40 पूर्णांक याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है, 40 पूर्णांक, यानी कि 6 की सीरीज बना लो, एपी सीरीज लिख दो 6 की, 6 12 18 24, इस तरह से 40 अंकों का योग याद करना आपको। एपी सीरीज बन गई आपकी 6 12 18 24। तो A1 आ गया हमारा 6, A2 आ गया हमारा 12, B आ गया हमारा A2 माइनस A1 इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो SN निकालना हमें, सम n/2 2A जमा के n-1 D। SN है हमारा 40/2, 40 पद होगा यार, कितना है 40 को निकालना है हमें। तो SN यानी कि S40 संख्या निकालना है, 40/2 2A, A कितना है हमारा 6 जमा में n माइनस यानी कि 40 माइनस 1 और D हमारा 6। खोलेंगे यानी कि 20 कट गए, 2 6 के 12 जमा 39 गुना 6, 20 12 जमा में 6 में 54, यहां से लगी 5, 6 3 18, 18 और 5 23, 234 में हमको जोड़ना है, जो 12 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 234 और 12 यहां कर लेते हैं। 234 जमा 12 और गुना में है ये 20, तो 234 20 गुना में 6 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2 यानी कि 20 गुना में 246। तो 0 की 0, 2 6 के 12 यहां से लगी 1, 2 चौका 8 1 9, 2 2 4 4920। जो इसका उत्तर आएगा 4920 आएगा कि 6 से विभाजित 40 संख्याओं का जो योग आएगा 4920 आएगा। इस तरह से हमारा एक और सवाल है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 40 के कितने गुणज हैं। तो प्रथम पद हमारा आ गया, देखो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के गुणज पहला 10 तो हो ही नहीं सकता, तो पहला जो पद होगा वो होगा 4 तिया 12, नहीं 8 हो सकता क्योंकि 10 से नीचे है। तो पहला गुणज होगा 12, फिर होगा 16 20 24 अप टू 250 से जो पूरा भाग हो रहा हो 250 को 4 से भाग कर लेते हैं।
4 छिंगे 24, बचे 2, 4 पंजे 4 छिंगे 24, बचा 1, 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8, 4 छिंगे 24, 248। लास्ट में है हमारा 248, लास्ट में आएगा हमारा 248। तो A1 कितना है हमारा, A हमारा 12, A1, A2 है हमारा इसमें 16, AN है हमारा 248। तो हमें कितने गुणन चाहिए, यानी कि AN निकालना है हमें। D हमारा जो निकलेगा D, A2 माइनस A1, 4 का गुणन तो 4 ही आएगा। तो वैसे करके देख लेते हैं, 16 घटा 12, 4 है, 4 आ गया। तो हमारा जो पद निकालने का तरीका होता है वो होता है हमारा पद निकालना हमें AN इक्वल टू A जमा के N माइनस 1 D। AN कितना है हमारा 248, A हमारा कितना है 12 जमा के N हमारे पता नहीं है, N निकालना है हमें 1, D हमारा 4। तो यहां AN हमारा 248, 248 बराबर 12 जमा के N माइनस 1 इंटू 4, 12 किधर ले आए, N माइनस 1 4 बराबर 248 घटा 12, तो 4 N माइनस 1, 248 में से 12 गए 36, 236 आ गए। तो यहां कर लेते हैं शॉर्ट में, 4 N माइनस 1 बराबर 236, N माइनस 1 बराबर 236 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 3 4 में 36, N माइनस 1 बराबर 59 और N इजकल टू 59 जमा में 1, यानी कि N बराबर 60, यानी कि 60 पदों का योग आया हो। क्या 10 और 250 के बीच में 4 की कितने गुणज है, हमने 4, यानी कि पहला पद 4 हो नहीं सकते क्योंकि 10 से छोटा है, दूसरा पद 8 होता है वो भी छोटा है, तो हमने ले लिया पहला पद 12, फिर 16, फिर 18, फिर 20, इस तरह से 24, 28, 30, 4 किस तरह से गुणन पड़े। 250 से देख रहा है हम लोग पूरा भाग होता है नहीं, 250 400 से नहीं होता, कितना बचता है 2, तो हमने 2 उसमें से घटा दिया तो 248 हो जाता है पूरा पूरा भाग, यानी कि लास्ट पद आ गया हमारा 248। अब हमें पद का पता लगाना है इसमें कि ये कौन सा पद है। तो A1 हमारा 12 आ गया, A2 हमारा 16 है, AN है हमारा 248 और D हमें पता है 4 के गुणे से 4 आएगा डिफरेंस। तो इसमें सूत्र लगा दिया हमने, वही पद निकालने का, ये पद निकालने का सूत्र है, एक योग का सूत्र है। तो मैं बस इसमें 2 सूत्र है, पद निकालना AN, A जमा में N माइनस 1 D, और सम निकालने का, किसी योग निकालने का SN, N बाई 2 2A जमा N माइनस 1 D। मैंने पहले लिख के बता दिए, अगर ये 2 सूत्र आप याद कर लो तो सारे सवाल सॉल्व है। पद निकालने का AN हमारा 248 आ गया, A 12 था, N हमें पता नहीं निकालना था, N माइनस 1 D की जगह 4 रख दिया मैंने। 248 बराबर 12 जमा 4 N माइनस 1 D, 4 N माइनस 1 को यहां ले आए, 248 में से 12 घटा दिए, बचे आपके 248 से 12 गए 236, 4 N माइनस 1 बराबर 236, 4 N माइनस 1 हमने कॉमन निकाल लिया, 4 इसमें बटे में चला गया भाग में, तो 59 आया, N माइनस 1 बराबर 59, N बराबर 59 जमा में 1, N बराबर 60 हो गया। इसमें जो सूत्र है वो 2 ही सूत्र है, पद निकालने का सूत्र तो AN, A जमा के N माइनस 1 D, और योग याद करने का SN, N बाई 2A जमा के N माइनस 1 D। अगर आप इन दोनों सूत्रों को याद कर लेते हो तो पूरी एपी सीरीज गारंटी से खत्म है, भूल ही नहीं सकते।